आगे बढ़ते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली सईद यूसुफ अली अपने हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एआईसीसी सेक्रेटरी सलीम और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने सईद यूसुफ अली के मकान पर पहुंचकर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी, जिसे यूसुफ अली ने कबूल कर लिया है। ये दावा किया जा रहा है कि यूसुफ अली के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी वोट बैंक मजीद मजबूत होगा। हम सोच समझ के सेकुलर जमातों के तरफ रहना, और इस मौके पर सेकुलर जमात कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को ये स्टेट में जिताना ज़रूरी है। ये कहते हुए मैं शबीर साहब का और सलीम साहब का, रुद्रराज साहब का और उत्तम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हत्तल इम्कान मैं ये इलेक्शन तक जहाँ ज़रूरत है मेरी, मैं सलीम साहब के ज़रिए या शबीर साहब के ज़रिए कामारेड्डी हो, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, मेदक हो, हाँ तकरीबन नलगोंडा, महबूब नगर, सब जहाँ पे मेरी ज़रूरत है फिरकर मैं कांग्रेस को जिताने में मैं ताउन करूँ। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अजीम इत्तेहाद को मजबूत करने का बीड़ा उठा लिया है। इसी ज़मन में आज नायडू की मुलाकात ममता से हुई है। नायडू की मुलाकात को अजीम इत्तेहाद के लिए अहम माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अजीम इत्तेहाद बीजेपी मुखालफत प्लेटफॉर्म होगा जिसकी मुल्क को जरूरत है। नायडू ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, इसलिए हम सबको साथ आना चाहिए। वाज़ेह है कि बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद की साख्त का फैसला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें दिल्ली में 22 नवंबर को सर जोड़कर बैठेंगी। अजीम इत्तेहाद के लिए सरगर्मियां तेज। आज चंद्रबाबू नायडू इसी ज़िम्न में ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। अजीम इत्तेहाद के लिए 22 नवंबर को दिल्ली में मीटिंग। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अजीम इत्तेहाद को अमली शक्ल देने का बीड़ा उठा लिया है। इसी ज़िम्न में आज नायडू की मुलाकात ममता से होनी है। हाल ही में टीडीपी सरबराह राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक के वजीर आला एचडी कुमारस्वामी और डीएमके के सदर एमके स्टालिन के साथ बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के मामले पर मुलाकात कर चुके हैं। नायडू की ममता बनर्जी से मुलाकात पर सियासी नजरें टिकी हुई हैं। नायडू की मुलाकात को अजीम इत्तेहाद के लिए अहम माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अजीम इत्तेहाद बीजेपी मुखालिफ प्लेटफॉर्म होगा जिसकी मुल्क को जरूरत है। नायडू ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, इसलिए हम सबको साथ आना चाहिए। वाज़ेह है कि बीजेपी के खिलाफ अजीम इत्तेहाद की साख्त का फैसला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें दिल्ली में 22 नवंबर को सर जोड़कर बैठेंगी। मीटिंग में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अशोक गहलोत की शिरकत कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ में कल 72 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। नक्सल मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर खत्म हो चुकी है। अब बारी है वोटिंग की, जिसकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इंतखाबात को पुरअमन कराना सिक्योरिटी एहलकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अफसरान मान रहे हैं कि हम किसी भी हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। जसपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, इन इलाकों को अपर नक्सल प्रभावित जिला के रूप में देखते हुए इन इलाकों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इन क्षेत्रों में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है और आसपास सीमावर्ती उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनसे भी संबंध बनाकर बहुत बेहतरीन तरीके से नक्सल ऑपरेशन इन क्षेत्रों में लगातार जारी है। सिक्योरिटी के मद्देनजर 650 पैरामिलिट्री फोर्स और रियासती पुलिस के 1,20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने एहतियातन सूबे में अलग अलग जिलों में बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 72 में से कुछ सीटें नक्सल मुतासरा इलाकों में आती हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की कोशिश यही है कि इस बार वोट फीसद को बढ़ाया जाए और वोटिंग पुरअमन तरीके से कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।